तुम्हारे माता पिता भी सेल्फिश है। अगर आज से 10 साल बाद पैसे कमा के नहीं दोगे तो बोलेंगे घर पे बोझ हो गया, ये क्यों पैदा ले लिया। ना तो होली दिवाली मनाता है, वो एक एक सेकंड को यूज कर रहा है, अपनी औकात से बाहर जाके सोच रहा है, बड़ा सपना देख रहा है, अपने लिमिट को पुश कर रहा है, आगे निकलने की सोच रहा है। गोल तो बड़ा बनाओ और उस गोल के लिए मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो, संघर्ष करो, पूरी जान लगा दो। जो बोल दे कि दिन में रात है तो रात है, दिन में बोले कि टॉर्च जला के पढ़ो तो दिन में टॉर्च जला के पढ़ो, रात में बोले अंधेरे में पढ़ो तो अंधेरे में पढ़ो। जैसे जो कहता है, जब जो कहता है वो चीज फॉलो करो, मेहनत करना सीखो और उस मेहनत पे, अपने टीचर के मेहनत पे और खुद के मेहनत पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। हेलो एवरीवन, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो इस वीडियो को आज हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अगर अभी पढ़ाई आप शुरू करने जा रहे हैं, या 10 दिन पहले या 15 दिन या 20 दिन पहले आपने शुरू किया था, तो किस तरीके से आपको टारगेट करना चाहिए कि नीट 25 में आप 700 प्लस पे पहुंच सके। सर क्या बात कर रहा हूं, हमने तो सोचा ही नहीं, हमारी इतनी औकात ही नहीं सर। अरे यार, हम यहां तक कैसे नहीं। आप यहां पे कंपटीशन में कूदे हो और ये याद रखो कि आपको सिर्फ अपने लिमिट की बात नहीं करनी, बाकियों को भी देखना, उनसे आगे निकलना है, उनसे आगे निकलना है, अपने लिमिट को पुश करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मेहनत करनी है, अपनी औकात से ज्यादा मेहनत करनी है और सपना बड़ा देखना है। क्योंकि जितना बड़ा सपना देखोगे ना, ग्रेविटी उसको नीचे खींचता ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको टॉप 10 में आना है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करोगे तो टॉप 100 आने की गारंटी तो है। अगर आपने टॉप 100 आने की सोचा है, बहुत मेहनत करोगे टॉप 100 में भी आ सकते हो, नहीं तो थोड़ा नीचे अटकोगे तो टॉप 500 में आ जाओगे। टॉप 500 की सोचोगे तो 1000 तक आओगे, टॉप 1000 की सोचोगे तो 500 तक आओगे, सिर्फ सिलेक्शन की सोचोगे तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपने एक साल समय दिया है, पैसे दिए, मेहनत दी है, पूरा टाइम दिया है, कीमत समय की होती है, एक साल अपने जीवन का यहां पे आपने दे दिया है, तो सपना तो बड़ा देख, कम से कम गोल तो बड़ा बनाओ और उस गोल के लिए मेहनत करो, सेक्रीफाइस करो, संघर्ष करो, पूरी जान लगा दो और फिर उस अपनी मेहनत पे भरोसा करना सीखो। रो मत, अपनी मेहनत पे भरोसा करो। ड्रीम देखो कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, मैं डॉक्टर बनूंगा ही और इसके लिए मैंने मेहनत किया और मेरा मेहनत सफल होगा। 3 तरह के बच्चे पढ़ाई करते हैं। पहला, जो पढ़ाई तो करता है लेकिन उसको मुन्नी बुआ की शादी में भी जाना है, मुन्ना मौसा की बेटे की सगाई में भी जाना है, बर्थडे भी मनाना है। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ भी तो है सर, लाइफ बर्बाद थोड़ी ना करनी है। होली, दिवाली, छठ, ईद सब मनाना है उसको, लेकिन पढ़ रहा है, सीरियस है, लेकिन सीरियसनेस के साथ साथ लेक्चर भी देखता है। बैकलॉग आ जाए तो बैकलॉग कवर भी करता है। कभी कभी डीपीपी छूट जाता है, कभी टेस्ट छूट जाता है, लेकिन मेहनत कर रहा है और साथ में अपनी जीवन भी जी रहा है। पहला बच्चा। दूसरा बच्चा फुल मस्ती, वो आ रहा है, लेक्चर देखता है यूट्यूब पे, अरे भाई साहब उसको चाहिए फुल फन। ओ भाई साहब मजा आ गलो रे, अरे भाई ओ हो, अरे जीवन फन में चल रहा है ना, मस्ती में चल रहा है। और कभी बैकलॉग आ जाए, कोई बात नहीं, 10 दिन का हुआ है, 20वें दिन क्लियर करेंगे, अरे कोई बात नहीं, 2 में बैकलॉग हो गया, 3 में चले जाते हैं, 3 से 4 में जाएंगे, 4 से क्रैश कोर्स में जाएंगे। ये वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो पढ़ना, उसको नीट की तैयारी करनी है, लेकिन ठीक है, चलता रहे। और एक तीसरा बच्चा होता है जो ना तो मुन्ना बुआ की शादी में जाता है, ना मुन्नी मौसी की बेटी की शादी में जाता है, ना तो होली दिवाली मनाता है। वो एक एक सेकंड को यूज कर रहा है, अपनी औकात से बाहर जाके सोच रहा है, बड़ा सपना देख रहा है, अपने लिमिट को पुश कर रहा है, आगे निकलने की सोच रहा है। अगर ये सब आप करेंगे, अपनी लिमिट को पुश करेंगे, अपनी औकात से ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सारी अपने पढ़ाई को नहीं, लाइफ के सारी चीजों को मैनेज करेंगे, एक भी बैकलॉग उसका नहीं होता है तुरंत कवर करता है। जेन्युइन रीजन से अगर बैकलॉग आ जाए, सारे टेस्ट दे रहा है, सारी डीपीपी कर रहा है, सब टाइम पे कर रहा है। इस कैटेगरी में हो बता दो, तो ज्यादातर बच्चे 60-70% बच्चे कैटेगरी 1 में होता है। फाइनल रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा दुख इनको होता है, पहले तरह के बच्चों। पढ़ तो रहे थे लेकिन थोड़ा थोड़ा लिटिल इंजॉयमेंट की वजह से उनका लिटिल रह जाता है। बीच वाले बच्चे को तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि इसने सोचा ही नहीं था सिलेक्शन के लिए, इसको तो फन चाहिए था, मौज मस्ती फन चाहिए था, ठीक है। तीसरे बच्चे का सिलेक्शन होगा। सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? पहले का। उसने समय भी दिया, पढ़ाई भी की, लेकिन पढ़ाई के साथ अपने लाइफ को भी एंजॉय करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि कंपटीशन में आने के बाद लाइफ को एंजॉय नहीं करना, लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन कंपटीशन एक तपस्या है। अगर आप पहले वाले बच्चे होते हो ना, तो बिल्कुल सही तरीका यही है पढ़ाई करने का, लेकिन इससे आप स्कूल की परीक्षा पास कर सकते हैं, बोर्ड पास कर सकते हैं, कंपटीशन नहीं। कंपटीशन में आपको खुद से ही नहीं, पूरी कम्युनिटी से आगे निकलना। तो जो सच है वही बताऊंगा, इससे आप मोटिवेट होते हो, डीमोटिवेट होते हो, आई डोंट केयर। सच जरूरी है आपके लिए जानना। मैं बोल दूं उछलते कूदते रहो, नीट पार कर पाओगे, तो शायद ऐसे कर भी जाते होंगे 1% बच्चा, 99% ऐसे नहीं कर पाता है।
तो आप या तो दिमाग से सुपर स्ट्रांग हो या बहुत लकी हो। दो केस एग्जिस्ट करता है जहां पे इस तरीके से भी नैया पार हो जाती है। लेकिन अब वो देख लो, अगर ऐसा है या अपनी मेहनत से आपको सिलेक्शन पाना है, ये तरीका है। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा कि 700 का रोड मैप क्या होगा, कौन से मंथ में आपको क्या करना है, एकदम डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले बेटा, जब आप नीट की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक दिन बैठ के तो यह सोचना चाहिए आपको कि वाई डॉक्टर, हमें डॉक्टर क्यों बनना है। जब आप 10 रीजन लिखेंगे, उस 10 रीजन में से आपका रीजन कौन सा, उसको समझने की कोशिश करिए। पिछली बार आपसे क्या गलती हुई थी, 11th में है तो क्या गलती हुई थी जो आप 12th में नहीं दोहराना चाहते हैं, या 12th में क्या गलती हुई जो ड्रॉपर में नहीं दोहराना चाहते हैं। इस चीज को जब तक आप लिखेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो ये 4 चीजें हैं जिस पे हमें बात करनी है। कहां गया ये 4 चीजें? ये 4 चीजें, अगर इन चारों चीजों को आप अच्छे से समझ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने इस साल 2024 में भी बात किया, 23 में भी बात किया था, 24 में भी कम से कम 500 बच्चों से, 500 नहीं ज्यादा हो गया, 70-80 बच्चों से मिला होगा जो सेलेक्ट हो रहे हैं। 70-80 बच्चों से लगभग मैं मिला हूं और बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है। सभी बच्चों से मैंने बहुत सारे सवाल पूछे और उस सवाल के बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा। तो मतलब भैया दीदी को फॉलो करना है नहीं, उन भैया दीदी से जो सेलेक्ट हो उनसे मैंने पूछा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते थे या आप किसी भैया दीदी को यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वीडियो देखा, आपने फॉलो करा? बोले नहीं सर, जो बैच में आपने बताया वही फॉलो किया। तो सबसे पहला काम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी भैया दीदी वाले वीडियोस होते हैं वो खराब हो, वो सच है, वो अच्छा है, लेकिन वो उनके माइंडसेट से है, वो सबके लिए जनरलाइज हो ये जरूरी नहीं है। पहली बात इतना ध्यान रखिएगा। और वो भी काम की बात बताते हैं, ऐसा नहीं है, उसको फॉलो तो करो, गलती तुम्हारी भी है, वीडियो तुम 1000 देखते हो, फॉलो कहां कर पाते? तो फॉलो अगर अच्छे से करो तो सब सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूं। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनमें से मैंने पूछा कितने लोगों ने देखा, कोई नहीं देखा। तो सबसे पहली बात, अब खुद ही तुम डिसाइड करो। दूसरी बात, ये 4 चीजें होती है बेटा जिसमें हमें फॉलो करना चाहिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कब कब क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, स्टडी मटेरियल कौन कौन सा फॉलो करना है, टेस्ट कितने देने हैं, कहां देने हैं, उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, और रिवीजन कैसे करना है। ये 4 चीजों पे आपने सिस्टमैटिकली कंबाइन कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होता है, सिलेक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कहीं एक जगह पर अटकेंगे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो पूरी बातें हम यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस कवर कैसे करना और कहां करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1, आप सबसे पहले आप जहां भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, सिलेक्शन और टॉपर और बल्क में रिजल्ट ऑफलाइन से भी आए हैं, और सिलेक्शन, टॉप में रिजल्ट, बल्क में रिजल्ट ऑनलाइन से भी आए हैं। तो अब ये लड़ाई खत्म हो गई है कि ऑफलाइन से पढ़ना है, ऑफलाइन से पढ़ना है कि ऑनलाइन से पढ़ना है। ये लड़ाई खत्म है, ये लड़ाई ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं था कि ऑनलाइन से पढ़ना है कि ऑफलाइन से। आपको जो सूट करता है, जैसे सूट करता है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ने से पहले आप पहले वेरीफाई करिए कि जिस बैच में पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या रिजल्ट दिए हैं, क्या उन्होंने बल्क में रिजल्ट दिए हैं। जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या जो जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, क्या वहां पे रिजल्ट्स आए हैं? अगर आए हैं तो गो फॉर इट, नहीं आए हैं डोंट गो फॉर इट। बी सेल्फिश। आपका रिजल्ट आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, ना कोई कोचिंग, ना कोई टीचर, ना कुछ। आपको समझ में आ रहा है ये एक अलग बात है, सिलेक्शन हुए हैं कि नहीं ये एक अलग। और ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करो, जो सही है उसको पहले वेरीफाई करो, उसके बाद आप 100% ट्रस्ट करो। उसके बाद आपको लाखों दिक्कत आ जाए, कोई रोक ले, कोई भी कुछ बोल के चला जाए, उस पर भरोसा नहीं करना, उस पर भरोसा नहीं करना। तो सबसे पहले आप सिस्टम को वेरीफाई करिए, बैच को, टीचर्स को वेरीफाई करिए, उसके बाद आप वहां पे पढ़िए आराम से। ठीक है, उसके बाद ऐसा ट्रस्ट करिए, ऐसा ट्रस्ट करिए कि भाई इसके अलावा आपके जीवन में जो बोल दे कि दिन में रात है तो रात है, दिन में बोले कि टॉर्च जला के पढ़ो तो दिन में टॉर्च जला के पढ़ो, रात में बोले अंधेरे में पढ़ो तो अंधेरे में पढ़ो। जैसे जो कहता है, जब जो कहता है वो चीज फॉलो करो, जैसे जो भी कुछ बोले वो फॉलो करो, लेकिन फर्स्ट वेरीफाई देन ट्रस्ट। ठीक है सर, वेरीफाई तो कर लिया। अब वेरीफाई करने के बाद आपको एन नंबर ऑफ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। स्टेप 2 में सेक्रीफाइस आता है। पहले बैच सेलेक्ट करो, बढ़िया से कोचिंग सेलेक्ट करो, उसके बाद सेक्रीफाइस क्या कर सकते हो आप? सेक्रीफाइस जितने भी यूट्यूब पे
आपको लगता है कि ये काम का कोई भी भैया दीदी का चैनल हो या कोई पढ़ाने वाला चैनल हो, आपको लगता है कि आपको वहां से फायदा हो रहा है, आपने अगर पिछले 2 साल से 2 महीने से 6 महीने से फॉलो किया है तो कोई डेवलपमेंट हुआ तो फॉलो करो, और नहीं हुआ तो अनसब्सक्राइब करो। जितने चैनल है यूट्यूब पे जो भी आपको बेनिफिट दे रहे हैं सब्सक्राइब करो, नहीं दे रहे अनसब्सक्राइब करो। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, टीवी चैनल पढ़ना बंद कर दो। जो आपके दोस्त नीट की सीरियस तैयारी करते हैं उनसे दोस्ती करो, जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनसे दुश्मनी करो। घर वालों से रिश्ता नाता तोड़ दो। आज से बोलो मम्मी पापा भाई बहन आपसे हम नहीं तुम नहीं, कोई रिलेशन कोई चाचा भैया ताऊ नहीं, सब बंद कर दो। सब मतलब सब। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बैच को 100% फॉलो करो, अपने आप पे भरोसा करो। मेहनत से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, ना ही कोई मेंटरशिप, ना ही कोई गाइडेंस, ना ही कोई स्ट्रैटेजी। मेहनत सर्वोपरि है। बैठ के जितनी ज्यादा घंटे तैयारी करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई आके आपको ये बोले कि नहीं नहीं पढ़ रहे हो तो इंस्टाग्राम भी चलाओ, स्टोरी भी लगाओ, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। 1 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या हो। 1 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर आपको कहीं से फायदा हो रहा है, कुछ वीडियो देखने से आपको फायदा हुआ है, वो जरूर देखो। चाहे कोई सा वीडियो आपको पढ़ाई में मदद मिल रहा है, पिछले 2 महीने में देख लो। अगर आपको पढ़ाई में मदद मिल रहा है तो उसको फॉलो करो, वरना उसको अनफॉलो करो। ऐसे दोस्ती से भी नाता तोड़ दो जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। अब बहाने बना दो, बहाने बना दो। अब मैं तो 6 महीने से नहाया नहीं हूं तो बदबू आएगी। कुछ भी बहाना बना दो, कुछ भी। आजकल ना मैं पागल खाने जा रहा हूँ, दिमाग का दवाई चल रहा है मेरा। ऐसे तेरे साथ में जो दोस्त रिश्ते नाते सब टूट जाएंगे। पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो समय है वो निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, इतना याद रखना। कोई सच्चा प्यार मोहब्बत आपको लगता है उसको बोलिए 1 साल इंतजार करे, और नहीं अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा। अपनी पढ़ाई छोड़ जो तेरे पीछे चला आएगा वो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो जाएगा। समझदार बच्चे हैं वो फॉलो कर लेते हैं। कोई भी चीज बेटा ऐसा नहीं है जो इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन ये 1 साल आपका जो मेहनत का है वो इंतजार नहीं करेगा। हर चीज दुनिया में जो भी तुम देखते हो, जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन होंगे सब पूरा हो जाएगा कॉलेज में जाके। और जब कॉलेज में जाके गलती करोगे तो आपके माता पिता कहेंगे मेरा भी तो अच्छा है, मेरा भी तो लड़का है, करेगा नहीं, ये तो जरूरी है लाइफ में। और अभी करोगे ढूंढ देंगे। एवरी वन इज एवरी वन इन 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 दिस यूनिवर्स इज सेल्फिश। तुम्हारे माता पिता भी सेल्फिश है। अगर आज से 10 साल बाद पैसे कमा के नहीं दोगे तो बोलेंगे घर पे बोझ हो गया, ये क्यों पैदा ले लिया। हम, मैं जानता हूं कि आप माता पिता के अंश है, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। आप करेंगे बहुत बढ़िया, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने आप को बनाओ, इस 1 साल में अपने आप को क्रिएट करो, अपने आप को पूरा ही बदल दो। तो ये कुछ सेक्रीफाइस है जो आपको करने चाहिए। उसके बाद देखो, स्टेप 3 में आपको फॉलो कैसे करना है। ऐसा नहीं है, जितने बच्चों से मैंने जो सेलेक्ट हुए बात किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग से काम किया है। बस जो उनको करना होता है प्रोसेस में, उसको वो पूरे 1 साल तक कर, इसी से सिलेक्शन होता है। कोई और चीज नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। आपको लगता है कि नोट्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है तो पीडीएफ को सेव करके रख सकते हैं कहीं एक जगह पे, और आप शॉर्ट नोट्स पूरा अच्छे से थ्योरी वाला पार्ट बना सकते हैं, जिसको रफ पेज में लिख के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, है ना। और पीडीएफ से क्वेश्चन रिवीजन करें। आपको लगता नहीं आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना पा रहे हो, तो नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लीजिए, ऑप्शन मत लिखिए, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन उसको लिखिए, है ना। और नोट्स ऐसा बनाइए कि आपको बाद में पढ़ने में मदद हो, ऐसा नहीं कि रायता फैला लिया बाद में समझ नहीं आ रहा। उसके बाद डीपीपी करना मस्ट है। डीपीपी वही तो लैंग्वेज होता है, वही तो लैंग्वेज पकड़ के आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज हमें समझ आ रहा है कि नहीं, वहां से हम एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिर्फ पढ़ने से समझने से कुछ नहीं होता है, आपको परफॉर्म करना है, आपके नंबर आने चाहिए एग्जाम, आपसे सवाल सॉल्व होने चाहिए। भाई पढ़ के तो मजा आ गया, सब समझ में आ गया, अरे वो सब समझ में आ गया तेरा फोबिया है बेटा। तेरे से सवाल लगेंगे डीपीपी के तब प्रूफ हो गया कि तुम्हें समझ में आया। और उसके बाद तुम कुछ भूलोगे भी। तो रफ पेज में लिख लिख के आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद कोई भी पीवाईक्यू का पीडीएफ हो, वहां से आप उस चैप्टर के पीवाईक्यू कर ले जब चैप्टर पूरा हो जाता है तब। उसके बाद आपके जो शॉर्ट टेस्ट होते हैं, शॉर्ट टेस्ट दीजिए, टेस्ट की एनालिसिस करिए, जो भी जहां भी आपको दिक्कत आ रही है फिर उसको लिख लिख के चैप्टर वाइज रिवीजन करिए।
और उसके बाद आप फिजिक्स में एनसीईआरटी समय मिलता है तो पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस बुक अब तक सॉल्व करेंगे। ये प्रोसेस है। आप डायरेक्टली यहां जंप नहीं कर सकते कि हम टेस्ट दे देते हैं। आप बिना लेक्चर देखे डीपीपी सॉल्व नहीं कर सकते। आप नोट्स बना लिया, डीपीपी सॉल्व कर लिया, डायरेक्टली ये किताब सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है डिबेट का। डिबेट का मुद्दा यह है कि स्टेप क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या करना है, किस चीज के बाद क्या करना है। सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने, सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। बिना लेक्चर देखे, बिना लेक्चर देखे आप यहां पे कैसे जमोगे? तो सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स बनाइए, पूरे नोट्स बनाइए, जैसा आपको महसूस होता है वो करिए। आप अगर मान लो कि शॉर्ट नोट्स ही बनाते हो लेकिन आप डीपीपी पूरा कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, पीवाईक्यू कर लेते हो, टेस्ट दे लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम सजा सजा के पूरे नोट्स बताओ और ये सब मिस हो जाए। अगर ये सब मिस हो रहा है तेरा, मेरी बात सुन, अगर ये इसके चक्कर में, पूरे नोट्स बनाने के चक्कर में ये मिस हो रहा है तो गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। कोई फायदा नहीं, नोट्स बना के कोई काम नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोड़ दो, पीडीएफ से रिवीजन करो, लिख लिख के पीडीएफ से रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और इस डीपीपी स्किप करो, उसको रिवीजन करो, थ्योरी को, पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट दो, टेस्ट के बाद टेस्ट की एनालिसिस करो, फिर उसका रिवीजन करो और एनसीईआरटी और कोई अदर बुक की प्रैक्टिस करो बाद में। सर यही तक बहुत हालत खराब हो गया, तो यहां से सिलेक्शन मिल जाएगा, सिलेक्शन यहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर 700 प्लस में चाहिए तो ये टच करना पड़ेगा। कौन सी बुक करें सर? एनसीईआरटी पंच है, पीडब्ल्यू की मॉड्यूल है, इनफ है। एनसीईआरटी पंच है, पीडब्ल्यू मॉड्यूल है, इनफ है। अगर यहां तक कर लेते हो तब यहां पे जंप करो और ये सब फॉलो करो कि लिमिटेड कंटेंट और उसका मैक्सिमम रिवीजन। मान लिया कि आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ कहीं और से रहे हैं, रिवीजन कहीं और कर रहे हैं, चैप्टर का पीडीएफ कंटेंट कहीं से और लाके सॉल्व कर रहे हैं, सबसे क्या फायदा? कि आपको आपके बैच में पूरा कंटेंट नहीं मिला है क्या? सर मिला है। तो लिमिटेड कंटेंट रखेंगे तभी लास्ट में उसको आप कंपाइल कर पाएंगे। अगर आप अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं 2-4 चैप्टर में और बाद में कुछ भी नहीं करते तो बेकार है। और बाद में आप जाके बाद वाले चैप्टर भी नहीं कर पाते हैं और स्टार्टिंग के चैप्टर में इतना कर लेते कि उसको समेट नहीं पाते हैं, तो सब खराब, सब खराब। तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी है बेटा। अगर आप ये पूरा नोट्स बना के डीपीपी कर पाते हो, ऐसा बच्चा भी बहुत सारा करता है, आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे हो तो आप में गलती है। बहुत सारा बच्चा पूरे नोट्स बनाते हैं फिर डीपीपी करता है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक दिन नहीं, एक वीक नहीं, एक महीने नहीं, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है फरवरी मिड तक। और फरवरी मिड के बाद अपने बैच के तो टेस्ट देने ही, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। अगर छूट गया गलती से किसी भी वजह से, उसको घर पे बैठ के देना है। सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो बैकलॉग डिटेल लेक्चर मैंने दिया हुआ है, वहां से ले लीजिए। या बैच में अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी से भी सिलेबस हो जाएगा, या फिर आपका अभी शुरू कर रहे हो, किसी ऐसे बैच से पढ़ रहे हो जो आगे निकल गया है तो वन शॉट से कवर कर लो। डिटेल बैकलॉग लेक्चर है, वहां से कवर कर लो। अपने वीक पोर्शन को पहचानो, उसको धीरे धीरे पहले पहले थोड़ा कर लो। तो आपको समय पूरा देना पड़ेगा। ये ना मतलब दानव की तरह, एकदम राक्षस की तरह पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आप अगर इंसान की तरह पढ़ेंगे ना तो पीछे छूट जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन सब के बाद ना आपको इन सब चीजों को पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ चलो मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले एक्सेप्ट करो, फिर खुश होकर इसको करो और अपने मेहनत पे भरोसा रखो कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा मेहनत है, तुमको मिलेगा। इसे कैसे नहीं मिलेगा? तुम पढ़ते हो नहीं, परेशान ज्यादा होते हो। पहले मेहनत करो, अपने मेहनत पे ट्रस्ट करना सीखो। दुनिया भाई टांग खींचने के लिए खड़ी है, तुम खुद ही अपना टांग खींचोगे तो कैसे होगा? तुम मेहनत करो, जितोड़ मेहनत करो, एकदम आग लगा दो और फिर उस पर ट्रस्ट करो अपने आप पे कि हाँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे जगह पे ज्वाइन करो जहां पे रिजल्ट आए हो, ऐसे टीचर से ज्वाइन करो जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा हो। मेहनत करना सीखो और उस मेहनत पे, अपने टीचर के मेहनत पे और खुद के मेहनत पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। समझ में आया कि नहीं आया? और जहां तक सिलेबस की बात है, अगस्त अभी चल रहा है, मिड नवंबर तक या नवंबर एंड तक आपका कंप्लीट 11th हो जाना चाहिए। मिड नवंबर से लेके मिड फरवरी तक या 20 फरवरी तक आपका कंप्लीट 12th हो जाना चाहिए। यहां तक करने के बाद फिर आपको बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट देने। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि गांव में होते हैं, 200 250 300 किलोमीटर उनका दूर शहर होता है जहां पे फुल लेंथ पेपर होता है। ऐसे बच्चों को सजेशन है कि आप ऑनलाइन ही टेस्ट दें, घर पे बहुत सारा पीडीएफ के फॉर्मेट में टेस्ट दें और लास्ट मोमेंट में 5-6 टेस्ट ऑफलाइन में जरूर दें, क्योंकि नीट आपको ऑफलाइन में देना है। हो सकता है कि 2 पेपर हो इस साल, हो सकता है पेपर का लेवल टफ हो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब में अपना दिमाग ना खपा के आप सिलेबस में अपना दिमाग खपाएंगे, पढ़ने में अपना दिमाग खपाएंगे, तो चाहे पेपर कैसा भी हो आप कर ले जाएंगे।
मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहूंगा, लास्ट तक कहता रहूंगा, पेपर मुश्किल और टफ पूरे क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होता। चाहे किसी भी साल का पेपर ले लो, 35 सवाल हर सब्जेक्ट में आसान होते ही होते हैं। लास्ट के 15 सवाल और 20 सवाल में डिसाइड होता है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो पहले 35 सवाल तो कवर अप कर लो ना। एग्जाम से 3-4 महीने सिलेबस और पैटर्न सब कुछ आ जाएगा, उस समय अपन बाकी की चीजों पे काम कर लेंगे, बाकी की चीजों पे काम कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वीडियो वैसे भी मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता था, मैं आपको 2-4 चीजें समझाना चाहता था कि इस मोमेंट पे आके आपको वही काम करना है जो आप कर रहे हो। सक्सेस का रास्ता यही है, ये प्रोसेस है, इसमें कहीं डगमगाए तो आप पीछे छूट जाओगे। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, अभी भी वो 1-2 बच्चा मुझे दिखाया कि हाथ में गड्ढे पड़ गए थे उसके, भाई हाथ में गड्ढे पड़ गए थे। तो आप ये डिसाइड करो कि आप सुपर टैलेंटेड हो, बहुत दिमाग के तेज हो, तो बिल्कुल आप मौज मस्ती करते हुए सेलेक्ट हो जाते हो। और ऐसे बच्चे भी होते हैं सेलेक्ट, में मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सुपर टैलेंटेड होते हैं तो, या दूसरे तरह के बच्चे हैं जो होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जो बहुत मेहनती होते हैं, अपने मेहनत के दम पे सेलेक्ट हो। तो आप किस कैटेगरी में हो? और जो स्टार्टिंग में मैंने कहानी बताई थी 3 तरह के बच्चे होते हैं, उस कौन से कैटेगरी में आप हो, ये कमेंट करके बताना। देखते हैं, मैंने बताया था 60-70% बच्चे पहले कैटेगरी में होते हैं, दूसरे कैटेगरी में मौज मस्ती वाले में 20% होते हैं, एकदम ही नॉन सीरियस, और 5-7%, 10% ही वो बच्चा होता है जो सब कुछ सेक्रीफाइस करता है। अब आते हैं बैकलॉग। तो बैकलॉग का मैंने बता दिया कि आपको कैसे कवर करना है। अगर आपके बैकलॉग हैं और जिस बैच में आप जा रहे हो वहां पे 2-3 चैप्टर निकल गया है, तो फटाफट वन शॉट से उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है, उसको तो कर ही सकते हो वन शॉट से, बाकी के करो। क्योंकि अभी अगर तुम सोच रहे हो 20 दिन का बैकलॉग है, लेकिन यही 20 दिन का बैकलॉग अगर 30 दिन में कन्वर्ट हो गया या 20 दिन का भी रह गया, तो फरवरी के 20 दिन महंगे पड़ जाएंगे ना। ठीक है, फरवरी के 20 दिन महंगे पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए। थैंक यू।